हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग दो हंसने वाली कहानियों को सुनेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को जरूर पसंद आएगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। रामनगर गाँव में गेंदालाल नाम का एक ठग रहता था। अपनी ठगी से गेंदालाल ने बहुत सारा धन जमा कर लिया था, लेकिन वह अव्वल दर्जे का कंजूस था। एक बार उसकी ससुराल से पत्र आया। पत्र के मुताबिक उसे ससुराल पहुंचना जरूरी था। पत्र पढ़कर वह सोचने लगा, ससुराल का सफर काफी लंबा और अगर यहाँ जाने के लिए घोड़ा किराए पे लिया तो काफी पैसे खर्च हो जाएंगे। घोड़े को तगड़ी खुराक भी देनी होगी। गेंदालाल ने सोचा कि पैदल ही चला जाए तो काफी बचत हो सकती है। यह सोचकर गेंदालाल ससुराल के लिए पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में उसे ध्यान आया कि ससुराल में खाली हाथ जाना ठीक नहीं है, कुछ मिठाई तो लेनी पड़ेगी। फिर उसका माथा ठनका और उसने सोचा मिठाई तो मुफ्त में मिलेगी नहीं, इसके लिए भी पैसे खर्च करने होंगे। मिठाई के खर्च से बचने के लिए उसने एक तरकीब निकाली और मिठाई की जड़ ससुराल ले जाने का फैसला किया। सोचकर गेंदालाल गन्ने के खेत के पास पहुंच गया। उसने खेत से 6-7 गन्ने उखाड़े और उन्हें लेकर ससुराल पहुंच गया। दामाद जी के हाथों में गन्ने देखकर सास सारा माजरा समझ गई कि ये चोरी के गन्ने हैं। सास ने पूछा, आप ये गन्ने क्यों लेके आए हैं? जो गेंदालाल ने बात बनाते हुए कहा, सारी मिठाइयाँ तो शक्कर से ही बनती हैं और शक्कर गन्ने से बनती है, तो मैं मिठाई की जड़ ही ले आया। सोचा मिठाई की जड़ ही लेता चलूं। वैसे भी आजकल शुद्ध मिठाइयाँ भी तो मिलती नहीं। ये कहकर गेंदालाल अपनी सास को गन्ने थमा दिए। सास ने सोचा कि दामाद को सबक सिखाना जरूरी है। 3 दिन तक ससुराल में गेंदालाल ठाठ से रहा और खूब माल उड़ाया। जब वह विदा होने लगा तो सास ने कहा, दामाद जी मैं आपको 5 कपड़े देना चाहती थी, लेकिन मैंने अपना इरादा बदल दिया। कपड़ों के बदले मैं यह थैली दे रही हूँ, इसमें कपड़ों की जड़ है। गेंदालाल ने वह थैली खोली तो उसका मुंह फटा रह गया, क्योंकि थैली में बिनौले के बीज थे। वह कुछ बोलता इससे पहले ही गेंदालाल की सास चहक उठी और बोली, दामाद जी ये बिनौले कपास की जड़ है। बिनौले से कपास उगती है और कपास से सूत बनता और सूत से कपड़े। गेंदालाल समझ चुका था कि उसकी सास ने नहले पे तहला दे मारा। अपनी ठगी की बदौलत गेंदालाल ने भले ही ढेर सारा माल जमा कर लिया, लेकिन पैसे खर्च करने में वह हमेशा कतराता रहता था। इस बार इस कंजूस को ऐसा सबक मिला कि फिर से वह कंजूसी करना भूल गया। तो दोस्तों, एक दूसरी कहानी भी है, चलो उसको भी सुन लेते हैं। उम्मीद है कि ये कहानी भी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। एक बनिया था, एक बार वो व्यापार के लिए प्रदेश जाने लगा। जाते जाते अपनी बहू को बुलाकर उसने कहा, मैं प्रदेश जा रहा हूँ, तुम अच्छी तरह रहना, बच्चों को भी संभालना और अपनी सास का भी अपने बच्चों की तरह देखभाल करना। याद रखना, माँ से कोई काम मत करवाना। बहू ने बोला, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, मैं वैसा ही करूंगी जैसा आपने बोला, आप आराम से जाइए। बहू ने बात ध्यान में रखी। बनिया तो चला गया। बहू ने दूसरे दिन माँ जी से कह दिया, माँ जी आपके बेटे मुझसे कह गए हैं कि माँ को अपने बच्चों की तरह संभालना और उनको कोई काम करने मत देना। आज से आप घर का कोई काम मत कीजिएगा, आप तो इन बच्चों के साथ खेलिए, खाइए और मौज करिए। माँ जी गहरे सोच में पड़ गई। फिर बोली, बहू ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूंगी। कुछ दिनों के बाद बहू ने अपनी बेटी के कान छिदवाए। उस समय बहू को अपने पति की यह बात याद, माँ को बच्चों की तरह संभालना, इसलिए बहू ने माँ जी के कान छिदवाने की बात कही। उसने माँ जी से कहा, माँ जी चलिए आपके कान छिदवाने हैं। यह सुनकर माँ जी घबरा उठी। उन्होंने बहू से कहा, बहू मुझे अपने कान नहीं छिदवाने, मैं इस बुढ़ापे में अपने कान छिदवाऊंगी? बहू बोली, जी नहीं माँ जी, आपको यह करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा मुझे कुछ कहे, इसलिए आपके मैं अच्छी तरह से देखभाल करूंगी। मेरी दोनों आंखें बराबर हैं, जैसी लड़की वैसी आप भी। माँ जी मन ही मन समझ गए और सुनार के पास बैठकर उन्होंने अपना कान छिदवा लिया। सुनार ने कान छेदे और कान में धागा भी डाल दिया। बहू जिस तरह रोज रोज लड़की के कान तेल लगाती थी, उसी तरह माँ जी के कान में भी लगाती रही। थोड़े दिनों बाद बहू ने अपनी बेटी के लिए बाली बनवाई तो उसे अपनी पति की बात याद आई और उसने माँ जी के लिए भी बाली बनवाई और कहा, आइए आपको ये बाली पहना दूं। माँ जी ने कहा, बहू मुझको बाली क्यों पहनाती हो? मैं बूढ़ी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, बाली तुम अपनी बेटी को पहनाओ, मुझको नहीं पहननी। लेकिन बहू कहाँ मानने वाली थी, जबरदस्ती करके माँ जी को बाली पहना ही दी। इसके पश्चात माँ जी छोटे बच्चों के साथ अपना मनोरंजन करती, घूमती खेलती और कई तरह की मौज मस्ती करती। बहू ने एक बढ़िया दिन देखकर अपने बेटे के नाई से चोटी रखवा ली। फिर बहू को माँ जी की याद आ गई।
माँ जी बच्चों के साथ खेल रही थी। उन्हें वहां से बुलवा लिया और कहा, माँ जी आइए नाई के सामने बैठिए, मुझे अपनी लड़की की तरह आपके सिर पर चोटी रखनी है। गोविंद की चोटी रखवाई तो आपके क्यों ना रखवाऊं, इसलिए आप जल्दी आइए। माँ जी ने बहू को बहुत समझाया पर बहू टस से मस न हुई। आखिर माँ जी नाई के सामने बैठी और उन्होंने अपने सिर पर चोटी रखवाई। बहू ने गोविंद को और माँ जी को जो बोला था वही किया उनके साथ। बाद में बहू रोज माँ जी की चोटी में तेल डालती, चोटी गूंथती और सिर पर ओढ़नी डालकर माँ जी को बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजती। जब खाने का समय आता तो आवाज देकर बुलाती। ऐसे ही रोज का हाल था। जब बेटा घर वापस आया तो सबसे पहले उसने बहू से माँ के बारे में पूछा कि माँ कैसी और कहाँ है, मुझे उनका आशीर्वाद लेना है। बहू ने बताया, माँ जी तो बच्चों के साथ खेल रही, यहीं कहीं होंगी, आ जाएंगी। बेटे ने पूछा, क्या कहती हो, माँ गली में खेलने गई है? गली में तो बच्चे खेलते हैं, क्या बुद्धि है, माँ कहीं खेलने जाती है? बहू ने, मैं तो माँ को खेलने भेजती हूँ, आपने ही तो कहा था कि माँ को बच्चों की तरह रखना। मैंने तो लड़कों की तरह ही माँ के भी कान बिधवाए हैं और कान में बालियां पहनाई। जब लड़के की चोटी रख तो माँ की भी मैंने चोटी रखवाई थी। शाम को सबको खेलने भेजती हूँ तो माँ को क्यों ना भेजूं? मुझे सबके साथ साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए था। पति समझ गया कि उसकी मूर्ख स्त्री की अकल का दिवाला निकल गया है। बाद में पति के कहने पर बहू ने माँ को पुकारा। माँ जी गली में से खेलती खेलती आई और अपने बेटे को देखकर उसकी आंखों में आंसू छलछलाए। माँ की हालत देखकर बेटा भी दुखी हो उठा। बहू की मूर्खता के लिए बेटे ने माँ से माफी मांगी और बहू को बहुत उल्टे सीधे सुनाई। तो दोस्तों, ये 2 फनी कहानियां आप लोग को कैसी लगी? उम्मीद है कि जरूर पसंद आई होंगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो अन्नपूर्णा देवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे आपको सास बहू देवरानी जेठानी की हिंदी कहानियां सुनने को मिलती रहेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.